धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद, हालेलुया 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 करूंगा। हालेलुया। वही गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। आँखों को बंद कर लो, 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 आँखों को बंद कर लो। यीशु तुझे जाने ना दूं और न जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। हालेलुया 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 हालेलुया। पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर, पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर। दिल ये मेरा यीशु जी है, तेरा ही तो मंदिर, दिल ये मेरा यीशु जी है, तेरा ही तो मंदिर। अपने हर धड़कन में, दिल की हर धड़कन में, अपने हर धड़कन में, दिल की हर धड़कन में, तेरी धड़कन में रख लो। यीशु तुझे जाने ना दूं और न जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल की चाहत यही तमन्ना बस एक आरज़ू है, दिल की चाहत यही तमन्ना बस एक आरज़ू है। मेरे दिल की बस्ती में अब दिखे तू ही है, तू है मेरे दिल की बस्ती में अब दिखे तू ही है, तू है। देखो अब मैं जिधर पाऊं तुझे उधर, देखो अब मैं जिधर पाऊं तुझे उधर, बस अब मैं आए तो तू। यीशु तुझे जाने ना दूं और न जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। मिलकर उसके गीत गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आँखों को बंद कर लूं, 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 आँखों को बंद कर लूं। यीशु तुझे जाने ना दूं और न जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। हालेलुया हालेलुया
तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह स्वर्ग की उठाते हुए कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ पर है, मैं तू जहाँ सर्वव्यापी परमेश्वर है, तू साथ हमारे मेरे साथ चले। एक ऐसी मोड़ पर तू मुझे मिल गया, सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर खिल गया। एक ऐसी मोड़ पर तू मुझे मिल गया, सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर खिल गया। यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से फिर खिल गया। यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से फिर खिल गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी, सभी लोग बोलो, तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। माँ से बढ़कर प्यार करने वाला ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं। तू चाहे जो मैं करूं, वो मैं चाहे मैं ना तू करूं। चाहे ना जो वो ना करूं। तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ शायद तकलीफ हो, वो हमारे साथ रहने का वादा किया है। उसने वादा किया कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। साथ मेरे मैं जहाँ चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा
चंगा हो गया, तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, आराधना करे, मैं जहाँ चलूं हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर मेरे चले, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, संभालने वाला परमेश्वर चलूं तू साथ में चले, तू ही प्यार करता है मुझसे प्रभु, सब कहेंगे तू ही प्यार करता है मुझसे प्यार प्रभु, तू ही प्यार करता है मुझसे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ बेटा, प्यार करता है मुझसे प्रभु, तू ही प्यार करता है मुझसे, और कोई आपसे बेनती आप भी प्यार नहीं कर सकता, वो यीशु ही एकमात्र आपसे प्यार कर सकता है, तू ही प्यार करता है मुझसे प्रभु, उसके प्यार कभी कम नहीं होता, तू ही प्यार करता है मुझसे प्रभु, मैं जहाँ भी हूँ तू चाहे जो वो मैं करूँ, तू चाहे ना जो आपको समर्पण करके बोला, तू चाहे जो तू जो चाहे मैं ना करूं, तू चाहे ना जो अनुग्रह मांगे वो ना करूं, तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं, तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे मदद मांगे वो ना करूं, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूं तू साथ में चले, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूं, अपने हाथों को स्वर के उठाते हुए चले, मैं जहाँ भी हूँ एक विश्वास के साथ बोले, मैं जहाँ चलूं वो आपकी सारी इम्तिहान में सारे वो भी कभी छोड़ने वाला नहीं, वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ सदा रहने वाला परमेश्वर साथ मेरे रहे, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले, यस लॉर्ड, हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करेंगे आगे वचन के लिए, कोई भी एक जन प्रार्थना करिए, कोयर वाले। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आगे में ज्योति में विराजमान अति करुणा में परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते जो आपने दिए राजा, कई लोग मरमिट की दुनिया से अंतों के प्रभु जी, लेकिन आपने हम सबको जीवित रखे, संभाल के रखे, और आपकी महिमा, आपकी इबादत करने के लिए सुंदर अवसर प्रदान किए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने आराधना में आशीष की और सबको छुए राजा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है, हम विश्वास करते हैं अब्बा। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आगे के वचन के लिए, हम प्रार्थना करते हैं आपके दास को दो गुना नियवश्य सामर्थ से मसा कर दीजिए राजा, आपके दास के होठों को वेदी की आग से पवित्र कीजिए, जो वचन आज बोया जाता है प्रभु जी सभी के जीवन में एक आशीष का कारण ठहरने पाए। आज वचन के द्वारा आप सभी से प्रभु जी बोल और बातचीत कीजिए राजा, धन्यवाद देते हैं। सारे बातों में आपकी इज्जत जलाल महिमा देते हुए इस प्रार्थना को पवित्र वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग जितना भी कठिन परिस्थिति में रहता है, हर कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ही एकमात्र है जो हमारे लिए द्वार खोलता है। इसलिए मनुष्य हर समय
परमेश्वर के प्रति आश्रित रहना चाहिए, परमेश्वर के प्रति भरोसा रखना चाहिए। बाइबल का इतिहास गवाह है, मनुष्य के जीवन में जितना भी कठिनाई आया है, जितना भी परेशानी आई है, हर कठिनता, हर परेशानी के समय जिस व्यक्ति परमेश्वर के चरण में झुक गया है, परमेश्वर के शरण में आ गया है, अपने आप को परमेश्वर के चरण में नतमस्तक कर दिया है, परमेश्वर उनके लिए तुरंत हो या ना हो एक दरवाजा जरूर खोलते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? एक दरवाजा जरूर खोलते हैं। पिछले समय आपका कई प्रकार का दरवाजा बंद कर दिया होगा शैतान ने, कई प्रकार का द्वार बंद कर दिया होगा। आपका जीवन में तरह तरह की परेशानी आई होगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद, थोड़े समय के बाद ऐसे लगा कि परमेश्वर आपके लिए एक नया द्वार खोला है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए यदि आप अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने सेवकाई के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर एक द्वार खोले, एक दरवाजा खोले, तो आप पूरे रीति से, संपूर्ण रीति से परमेश्वर के प्रति विश्वास रखें, परमेश्वर के शरण में आ जाए, मनुष्य के शरण में नहीं, परमेश्वर के शरण में आ जाए। पहला विश्वास रखे, दूसरा परमेश्वर के शरण में आए, तीसरा अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पित करके अपने गुनाह गलती को पश्चाताप करे। आपके लिए दरवाजा, द्वार अवश्य मेरे प्रभु खोलेगा। ध्यान देना, आप और मैं जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सनातन परमेश्वर है, वो अपरिवर्तनीय परमेश्वर है, वो आदि और अंत है। वो जो कह देता है वो हो जाता, जो सोचता है वो हो जाता। इसलिए यदि आपको लगता है आपके लिए दरवाजा बंद हो रहा है, आपका भविष्य के दरवाजा, आपका विश्वास के दरवाजा, आपके बच्चों के भविष्य, आपके पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन में दरवाजा या द्वार बंद हो गया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शरण में आ जाओ, उसके चरण में आ जाओ, उस पर विश्वास करो, अपने आप को समर्पण करो। मेरे पीछे पीछे बोलिए, उसके शरण में आओ, उस पर विश्वास करो, अपने आप को सौंप दो। अपने आप को विश्वास के साथ क्या करना है? सौंप देना। उसके शरण में आओ, विश्वास करो, अपने आप को प्रभु के शरण में रख दो और अपने गलती, गुनाहों, भूल चूक को पश्चाताप करो, माफी मांगो और छोड़ दो। यदि आप ऐसे करते हैं तो आप जितना भी बड़ा गुनाह किए हैं, मेरा यीशु का हृदय इतना अच्छा है कि आपको माफ कर देंगे और आपके लिए एक नया द्वार खोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा बेटी मेरा मन पसंद वाला एक गाना गाई और मैं रात को जो वचन प्रचार करने के लिए तैयार किया और
वही गाना कैसे गाई मुझे भी नहीं मालूम। एक द्वार वाला गाना, पवित्र आत्मा बातें क्या होगा। तो आज के संदेश के नाम है, मेरा स्वामी मेरे लिए नया द्वार खोलने जा रहा है। मेरे स्वामी मेरे लिए नया द्वार खोलने जा रहा है। और मेरे लिए जो सेकंड दो, और मेरे स्वामी मेरे लिए नया द्वार खोलेगा, पहला। और सेकंड बात यही है, जिसको कोई बंद कर नहीं सकता। और तीसरा बात यही है कि मेरे लिए उस द्वार में एक नया योजना रखा है, नया प्लान, न्यू प्लान मेरे लिए रखा है। इसलिए आज हम देखेंगे परमेश्वर, और थोड़े दिन इस 2021 जाने के लिए बचा हुआ है, इसमें क्या आपके लिए एक नया द्वार हो सकता है। आइए हम देखेंगे। विश्वास करते तो यस, मेरे लिए मेरे प्रभु नया द्वार खोलेगा। बोलिए, विश्वास करते बोलिए यस, मेरे प्रभु मेरे लिए नया द्वार खोलेगा। बोलिए, आप ऐसे बोलोगे तो सही में खोलेगा। यस बोलिए, यस, मेरा प्रभु मेरे लिए नया द्वार खोलेगा। मेरे प्रभु मेरे लिए नया द्वार खोलेगा। मेरा प्रभु मेरे लिए नया द्वार खोलेगा। हालेलुया। मेरे लिए मेरे परमेश्वर जो योजना बनाता है वो हानि की नहीं, वो लाभ की है। हालेलुया। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 से 12 तक हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 से 12। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, हाँ, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हाँ, जो पवित्र है, यहां लिखा है जो पवित्र है। और एक बार बड़े धीरे से पढ़ो। जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र है, जो सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है। देखो, जो पवित्र है कलीसिया के दूत को यही लिखा है, जो पवित्र है। कैसे है? पवित्र है। दूसरा, वो सत्य है। तीसरा, दाऊद के कुंजी रखता है। कुंजी मतलब चाबी, दाऊद के कुंजी रखता है। हाँ, और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ओ हालेलुया। जिसके खुले हुए के कोई बंद नहीं कर सकता। यदि मेरा परमेश्वर कैसा है? पवित्र है, सत्य है। वही परमेश्वर आपके लिए एक दरवाजा, एक द्वार यदि खोल दिया है, उसको कोई भी बंद कर नहीं सकता है। नो एनीबॉडी। हालेलुया। कौन खोला है? कोई सरकार नहीं खोला है, कोई पास्टर नहीं खोला है, कोई मास्टर नहीं खोला है, कोई आपका माता पिता द्वार नहीं खोला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे सृष्टि के मालिक यदि आपके लिए द्वार खोले, दरवाजा खोले, तो कोई भी उसको बंद कर नहीं सकता। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर? पवित्र परमेश्वर, सत्य परमेश्वर, जिसके पास दाऊद की कुंजी है। दाऊद की कुंजी मतलब राजा की चाबी है। स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजी उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास दरवाजा है, ताला का चाबी उन्हीं के पास है। और आगे क्या लगा है? जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। यदि वो आपके लिए एक दरवाजा खोल दिया, आपके लिए एक द्वार खोल दिया, आपका भविष्य के लिए एक द्वार खोल दिया, आपका सेवकाई के लिए एक द्वार खोल दिया, आपका लाइफ के लिए एक द्वार खोल दिया,
तो उसको कोई भी बंद कर नहीं सकता है। और आगे, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यदि वो बंद भी कर दिया है तो कोई खोल नहीं सकता, कोई खोल नहीं सकता। और वह यह कहता है कि हाँ, मैं तेरे कामों को जानता रुको रुको, हूं। 8 को बाद में बताऊंगा। वो बंद कर दे तो कोई खोल नहीं सकता, वो खोल दे तो कोई बंद नहीं कर सकता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उस पर विश्वास करना चाहिए, उसके शरण में आना चाहिए। एक ही उपाय है कि प्रभु के शरण में आ जाओ, प्रभु के चरण में आ जाओ, अपने आप को सिलेंडर कर दो और मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपनी गलती, अपनी कमी, अपने गड्डी को प्रभु के सामने बता दो। कहो, प्रभु मुझ में अमका कमी हो गया है, मैंने इसी बातों में, मेरे अंदर में कमी है, मेरे अंदर में प्रार्थना कमी है, मेरे अंदर में संगति के कमी है, मेरे अंदर में बाइबल स्टडी के कमी है, मेरे अंदर में पवित्रता की कमी है, मेरे अंदर में सत्यता की कमी है, मेरे अंदर में नम्रता की कमी है, मेरे अंदर में आज्ञाकारिता की कमी है, मेरे अंदर में सभ्यता की कमी है। प्रभु, मैं अपने कमी को आपके हाथ में छोड़ देता हूं, आपके चरण में रख देता हूं। मैं जिस समस्या में फंसा हूं, जिस परिस्थिति में फंसा हूं, जिस तकलीफ में फंसा हूं, जिस कष्ट में फंसा हूं, जिस बुरी आदत में फंसा हूं, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं प्रभु। इसलिए मैं अपने आप को आपके चरण में सौंप देता हूं। जब आप इस प्रकार प्रभु के चरण में आंसू बहा करके प्रार्थना करते हैं तो सत्य परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर जिसका पास कुंजी है, जिसके पास चाबी है, आपके लिए एक दरवाजा खोलता है। लेकिन आप सही में समर्पण किया कि नहीं किया उसको मालूम है। 8 पद पढ़ बेटा। मैं तेरे कामों को जानता हूं। वाह वाह, हमारा काम को जानते हैं। और देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। वो हमारा काम को देख करके, हमारा कार्य को देख करके, हमारा स्वभाव को देख करके, हमारा चरित्र को देख करके, हमारा समर्पण को देख करके, हमारा नम्रता को देख करके, हमारा सिद्धता, हमारा पवित्रता को देख करके हमारा लिए क्या करेगा? मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है और जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, बंद नहीं कर सकता। और तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। ओ, देखो, उनको भी मालूम है हमारा सामर्थ कितना है। थोड़े तो है, प्रभु भी जानता है। इस बेटा का सामर्थ कितना है? थोड़े तो है। इस बेटी के सामर्थ कितना है? थोड़े तो है। यहाँ कह रहा है तेरे सामर्थ थोड़े से तो है और फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। वाह, लेकिन तुम्हारा अंदर में एक अच्छा गुण है। कौन सा गुण है? मेरे वचन को क्या क्या तूने पालन किया है। हाँ, सामर्थ कम है, कोई बात नहीं है, परंतु यदि तुम परमेश्वर का वचन को पालन किया है तब तुम्हारा लिए एक दरवाजा खुलेगा, तुम्हारा लिए एक द्वार खोलेगा। सामर्थ कम है, बार बार बिगड़ जा रहे हो, लेकिन प्रभु के चरण में आकर के परमेश्वर के वचन के आधार पर जीने के लिए प्रयास कर रहे हो, जी रहे हो। यह कह रहा है मैं तुम्हारा काम को जानता हूं, तुम्हारा सामर्थ्य तो थोड़ा सा है और तूने मेरे वचन को पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्रभु हमारे लिए द्वार खोलेगा? हेलो, उत्तर पता चला?
क्यों हमारे द्वार खोलेगा प्रभु? गूंगी आत्मा यीशु के नाम से चले जाए, कोई तो बोले, क्यों खोलेगा प्रभु हमारे द्वार? क्योंकि तूने मेरे वचन को क्या किया? पालन किया, और दूसरा यीशु के नाम को इनकार नहीं किया। इसीलिए हमारे लिए द्वार खोलेगा, मार्ग खोलेगा। और क्या बोल रहा है? देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। ओहो, ओ शैतान को, ओ दुश्मन को, ओ विरोधी को जो आपके प्रति हुआ है, जो मेरे प्रति हुआ है, परमेश्वर ऐसे करेगा, उसको पकड़ कर लाएगा और हमारा चरण में, हमारा परमेश्वर के चरण में नहीं, तुम्हारा द्वंद पांव में लिखा है, हमारा पांव के नीचे वो दुष्ट आत्मा को, वो दुष्ट व्यक्ति को, वो दुष्ट प्रकार मनुष्य को हमारा चरणों में लाएगा और उसको पता चलेगा कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है। हालेलुया। किसको लाएगा? जो दुष्ट आपको सताता था, जो जादू मंत्र आपको करता था, जो आपको पाप की ओर लेके जाता था, जो आपको रुलाता था, जो आपको कष्ट देता था, उसको क्या करेगा मेरे परमेश्वर? हमारा पांव में लाएगा, हमारा चरणों में वो दंडवत करेगा, वो हमारा चरणों में आएगा और उसके बाद पता चल जाएगा उसको कि प्रभु हमें क्या करता है? प्रेम रखता है। प्रभु हमें क्या रखता है? प्रेम रखता है। कितना बढ़िया बात बोल रहा है ना। कई बार हमने पढ़े, क्या प्रकाशन है। हमारा दुश्मन को हमारा चरणों में लाएगा, तब हमें पता चलेगा कि प्रभु हमें प्रेम करता है, और उनको भी पता चलेगा जिसने हमारा पांव में आया। कितना लोग चाहते कि आपका दुश्मन आपके पांव में आ जाए? नहीं चाहते? मैं चाहता हूं मेरा दुश्मन मेरे पांव के नीचे आए, मेरे पांव पकड़े। हाँ, हालेलुया। आप नहीं कर सकते हो, आपको करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। करेगा कौन? प्रभु करेगा। जिसके शरण में आए हो, जिसके चरण में आए हो, जिस पर विश्वास करते हो, और आपके अंदर में क्या गुण है? आप परमेश्वर का वचन पर चलते हो और आप यीशु को इनकार नहीं किए हो। इसलिए आपका दरवाजा बंद करने वाला दुश्मन को, आपको रुलाने वाला दुश्मन को, आपको कष्ट देने वाला दुश्मन को एक दिन आपके चरणों में गिराएगा। सुन लो, प्रभु के लोगों को सताने वाले एक दिन घुटना टेकना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, क्या पड़ेगा? यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु के दासों को जो रुलाते हो, प्रभु के दासों को जो कष्ट देते हो, मारते पीटते तंग करते हो, जान लो एक दिन आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ना एक दिन प्रभु के चरण में आना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का जीवित कलाम कह रहा है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, प्रभु की महिमा मिले। प्रकाशित वाक्य 4 का 1 और 2 पढ़िएगा। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ? हाँ, कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में एक द्वार खुला है। इस बातों के बाद, कौन सा बातों के बाद? जब आप समर्पण कर लिए हैं, जो प्रभु के पास आ गए हैं, ऐसे लोग के लिए परमेश्वर एक बढ़िया बात कह रहा है। ये सारे बातों के बाद परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए एक द्वार स्वर्ग में खोल के रखा हूं। कहां खोल के रखा है? स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। हमारा लिए सबसे मुख्य बात क्या है? कि हम स्वर्ग में प्रवेश करें।
हमारा लाइफ का सबसे बड़ी बात क्या है? हमारा जीवन स्वर्गीय एक दिन बने, अनंत काल का जीवन के लिए तैयार होने वाला बने। यहां कहा स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। और उनके लिए जो परमेश्वर से पहले बातें करता है, अर्थात रिश्ता अच्छा रखता है, उनको बुलाएगा और कहेगा। हालेलुया। Isaiah 14 का 27। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, हाँ, और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? परमेश्वर के युक्ति में कौन खड़ा हो सकता है? यदि परमेश्वर किसी के ऊपर हाथ बढ़ा दिया है, उसको कौन हटा सकता है? क्योंकि सेनाओं का यहोवा युक्ति की है, और कौन उसका टाल सकता है? वो आपके लिए एक योजना बनाकर रखा है, कौन उसको टाल सकता है? किसी का हिम्मत है? उसके हाथ बढ़ा गया है आपके प्रति, उससे कौन रोक सकता है? परमेश्वर आपके प्रति हाथ रखा है, आपके सिर पर हाथ रखा है, आपका परिवार के ऊपर हाथ रखा है। परमेश्वर का हाथ को कोई हटा सकता है? नहीं। वही परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 29 का 11। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। खाली आशा प्रार्थना केंद्र का विश्वासी का परमेश्वर थोड़े है। किसका परमेश्वर? पढ़ो। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूं। तुम्हारा लिए जो कल्पना किया है, उसको मैं क्या करता हूं? जानता हूं। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। कौन सा प्राणी? सब प्राणियों का। मैं उन्हें क्या करता हूं? जानता हूं। और वे हानि के नहीं, वो हानि के नहीं, वरन कुशल ही की है, कुशल की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारा आशा पूरी करूंगा। वो योजना को पूरा करेगा, वो उद्देश्य को पूरा करेगा, और वो हानि के नहीं है। किसका करेगा? जो प्रभु के शरण में आएगा, जो प्रभु के चरण में आएगा, अपने आप को समर्पण करेगा, विश्वास करेगा, गुनाह गलती को मान करके पश्चाताप करके परमेश्वर का वचन के आधार पर चलेगा और प्रभु के नाम लेगा। उसके लिए परमेश्वर एक योजना बना के रखा है, जो योजना हानि के नहीं है, परंतु किसका है? लाभ के है। हालेलुया, लाभ के है। लेकिन पहले अपने आप को जांच के देखो, आप परमेश्वर का वचन का आधार पर चलते हो कि नहीं चलते हो। आइए हम सारे बातों में प्रभु को महिमा मिले। हम पॉइंट नंबर ए में जाएंगे। यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 10 तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन केवल आप 10 पढ़िएगा, हमारे पास समय नहीं है। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। ए दाखरस काना का शादी के बारे में कह रहा है। प्यारो, उस शादी के समय दाखरस खत्म हो गई। उस घर के मालिक के पास तुरंत दाखरस लेने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मेहमान आकर के बैठे हुए हैं,
दाखरस तुरंत बनती नहीं है। दाखरस मार्केट में मिलता नहीं है बिना ऑर्डर से, और दाखरस खत्म हो गया है। यहूदी जाति के रीति रिवाज में सबसे मुख्य चीज है दाखरस, और इनके लिए कोई उम्मीद नहीं था, उनके लिए कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन उस काना के शादी में दुनिया को बनाने वाला, रचने वाला हमारा स्वामी यीशु पहुंचे, और जब पता चला कि इनके लिए दरवाजा बंद हो गया है, दाखरस मिलने वाला नहीं है, दाखरस तैयार नहीं हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह उस स्थान में खड़ा होकर के उनके लिए एक दरवाजा खोले, एक द्वार खोले, और उनके आवश्यकता को पूरा किए, उनको इज्जत से बचाए है। इसलिए हमारा द्वार, हमारा दरवाजा मनुष्य नहीं है, यीशु है। हालेलुया। हमारा द्वार पैसा नहीं है, हमारा द्वार हमारा योग्यता नहीं है, हमारा द्वार हमारा सुंदरता नहीं है, हमारा द्वार हमारा यीशु है। हालेलुया। लाख गुना लोग आपको तंग करेंगे, चिंता की आवश्यकता नहीं है। हर परिस्थिति में यीशु आखिरी समय में आते हैं, और वो जरूर उस परिस्थिति से छुटकारा देते हैं। और कितना बढ़िया बात कहा गया है, ये जो दाखरस हमने पी रहा है पहले से तो बेहतर है। और किसमें बनाया गया है? पानी है। हाँ? आपका लाइफ भी पहले जैसा था, परंतु यदि आप समर्पण करेंगे, यदि आज आप पश्चाताप करेंगे, यदि आज प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, यदि आप अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के चरण में समर्पण करेंगे, तो आपका लाइफ, आपका जीवन, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य पुराना दाखरस के नाई नहीं होगा। कैसे होगा? नया दाखरस के नाई, लोगों को लुभाने वाला, लोगों को पसंद करने वाला, ऐसे ही होगा। यदि आपका आत्मिक जीवन सूख गया है, आपका प्रार्थना का जीवन सूख गया है, खत्म हो गया है, शून्य हो गया है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक काम करने की आवश्यकता है, यीशु के चरण में जाने की आवश्यकता है, यीशु को कहने की आवश्यकता है। यीशु को कहा गया कि नहीं कहा गया? दाखरस खत्म हो गया, यीशु कुछ कर, कहा गया कि नहीं? इसी प्रकार आप बोलिए, प्रभु को बोलिए, कहिए, यीशु मेरे अंदर में प्रार्थना शून्य हो रहा है, मेरा विश्वास शून्य हो गया है, मेरा संगति शून्य हो गया है, मैं थोड़ा से गलत मार्ग में जा करके अपने आप को गलत मार्ग में लेकर के मैं अपने आत्मिक जीवन को नीचे के लेवल में ले गया हूं। प्रभु आज उस दाखरस जैसे तूने चमत्कार किया है और बेहतर वाला दिया है। आज इस साल जाने के लिए और 3-4 महीना पड़ा है प्रभु जी, मैं और इस साल को बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। प्रभु मुझ पर दया कर और मेरे जीवन में वो नया दाखरस उन्नल दे, ताकि मेरा जीवन के लिए भला हो सके। हालेलुया। कौन सा दाखरस? नया दाखरस, नया दाखरस जो बेहतर है। हाँ, आपके लिए एक परमेश्वर ने आज नया दाखरस उंडल देगा, जो आपका लाइफ में कभी बंद नहीं होगा, कभी घटी नहीं होगा। हालेलुया। किसका? जो परमेश्वर का वचन पर चलेगा, जो प्रभु के नाम लेगा और जो प्रभु के चरण में पश्चाताप किया होगा, उसके लिए है। हालेलुया। ठीक है, तो पहलापन हमने देखे, मेरा स्वामी मेरे लिए आखिरी दाखरस, नया दाखरस रखा है जो मेरे लिए बेहतर है। आखिरी दाखरस, नया दाखरस मेरे स्वामी मेरे लिए जो रखा है वो
मेरे लिए बेहतर है, पहले से अभी से बेहतर है। सेकंड पॉइंट में जाएंगे, आयुब 8:7। आयुब 8:7। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, चाहे तेरे भाग छोटा हो, और परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। अंत में तेरा बहुत बढ़ जाएगा। ये आखिरी साल चल रहा है, पिछले 9 महीना से तुम्हारा भाग छोटा हुआ, धन छोटा हुआ, मन छोटा हो गया। कोई बात नहीं, यहां प्रभु के वचन कह रहा है छोटा था, परंतु अब तुम्हारा भाग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। खुश नहीं है? आपका भाग बढ़ जाएगा। खुश नहीं है? गूगल मीट वाले खुश है, ऑफलाइन वाले खुश नहीं है, ऑनलाइन वाले खुश है। हालेलुया। आपका भाग बढ़ेगा। चलेगा? नहीं बढ़ेगा? घटाना है? बढ़ेगा कि नहीं? जोर से बोलो, बढ़ेगा। बढ़ेगा रे भैया, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? हमारा भाग बढ़ेगा। प्रभु जो हमारे लिए योजना बना कर रखा है वो योजना बड़ा होगा। परमेश्वर आपके लिए जो उद्देश्य बना कर रखा है वो उद्देश्य बड़ा होगा। परमेश्वर आपके प्रति जो इच्छा रखा है वो इच्छा बड़ा करेगा। प्रभु हमारे लिए एक बड़ा उद्देश्य बना के रखा है, छोटे मोटे नहीं है। आप छोटे मोटे काम क्यों सोचते हो? 5-6 हजार का एक नौकरी मिल जाए और रोजी रोटी चालू हो जाए, हमारा चल जाएगा, ये सोच विचार करके रखे हो? कम से कम ले दे करके मैं 12वीं पढ़ लेता हूं। कुछ लोग विचार करता है कम से कम मेरा ग्रेजुएशन हो जाए। कुछ लोग सोचता है मेरा बीएससी नर्सिंग हो जाए, कम से कम बीएससी तो हो जाए। अरे बाबा, ये छोटा क्यों सोचे हो? बीएससी क्यों सोचे हो? एमएससी क्यों नहीं सोच रहे हो? नर्स क्यों सोच रहे हो? डॉक्टर क्यों नहीं सोच रहे हो? सोच को बड़ा बनाओ, क्योंकि आप और मैं जिस परमेश्वर का आराधना कर रहा है वो बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। पहले तुम्हारा छोटा था, अब तुम्हारे लिए क्या करेगा? बड़ा बनाएगा। तुम्हारा प्रति उनकी योजना बड़ा है, उनके उद्देश्य बड़ा है। नीचे की ओर मत जाओ, नीचे लोगों से दोस्ती मत करो, अपने आत्मिक जीवन को नीचे मत रखो, गलत लोगों से मत मिलो। तुम राज पदधारी हो, राजाओं का राजा का संतान हो। एरे गेरे नत्थु केरे से दोस्ती मत करो। एरे गेरे नत्थु केरे समझते हैं? झंडू बाम से दोस्ती मत करो। झंडू बाम समझते हो? जिसका कोई काम का नहीं है, छोटा सा नाटा सा रहता है, झंडू बाम कोई काम का नहीं है। तुम्हारा क्वालिटी ऊंचा है। हालेलुया। कौन सा है? तुम्हारा क्वालिटी ऊंचा है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए एक बड़ा योजना बनाकर रखा है, बड़ा उद्देश्य रखा है। तू प्रभु का बेटी और बेटा है। यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। आप एक साधारण नहीं है, असाधारण है। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा योजना बनाकर रखा है। और क्यों सोचते हैं छोटा सा घर बना लो 300-400 स्क्वायर फीट में? क्यों ऐसे सोच रहे? बंगलो बनाओ क्यों नहीं सोच रहे? बंगलो, आजकल बंगला नहीं बोलते, बंगलो बोलते हैं। स्टाइल बदल गया है। हालेलुया। क्यों सोचते हो प्रभु दाल रोटी चल जाए? काहे का दाल रोटी चलेगा? 3-3, 4-4 सब्जी खाएंगे, चिकन भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, बिरयानी भी खाएंगे। क्यों छोटे सोचते हो? प्रभु एक आध कपड़ा मिल जाए। क्यों एक आध कपड़ा मिलेगा? 1 दर्जन कपड़ा मिलेगा। कपड़ा मिलेगा बोला, सब लोग खुश हो रहे हैं। हालेलुया। आप लोग सोचते हैं मेरे जेब में 500 रुपया आ जाए प्रभु, कम से कम 500
आएगा भाई? आपका जेब में हर समय 5,000 क्यों नहीं रहे? हमारा योजना छोटा है, लेकिन प्रभु आपके प्रति, मेरा प्रति एक बड़ा प्लान करके रखा है, बड़ा योजना बना के रखा है, बड़ा उद्देश्य बना के रखा है। पहले से, पिछले साल से, इन 9 महीना से बढ़कर इस महीना में, अगले साल में प्रभु करने वाला है। हालेलुया। हागे 2:19, 2 नंबर पॉइंट में लिखो, पहला छोटा था परंतु अब बड़ा होने वाला है। तीसरा पॉइंट में जाएंगे, हागे 2:19। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक बीज खत्ते पर है, अतः जो बीज बोए है वो खत्ते पर है, खेत पर है। और अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले। अब जैतून का वृक्ष नहीं फला है, अब सब कुछ गया है। और परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूं। ओ हालेलुया। काल से नहीं, काल से नहीं, कब से? आज का दिन से मैं तुझे आशीष दूंगा, आज तेरे लिए दरवाजा खोलूंगा। एक चोर, 2 चोर को यीशु मसीह का क्रूस के आजू बाजू में टांग दिए। टांगे कि नहीं टांगे? एक चोर यीशु मसीह को कहता है, तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा ले, तो यदि प्रभु है बचा। दूसरी चोर क्या कहता है, ए, तू और मैं अपने गलती के सजा पा रहा है, ये तो पवित्र प्रभु है। और एक ही बात कहता है, हे प्रभु तेरे राज्य में मेरा सुधि लेना, याद कर लेना। प्रभु क्या बोल रहे हैं उस समय खड़ा होकर के, उसी क्रूस पर खड़ा होकर आज मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। काल नहीं, आज मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। आज आपके लिए दरवाजा खोलेगा। काल नहीं, आज आपके लिए नया रास्ता खोलेगा। आज 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 काल किसी को नहीं देखा है, काल क्या होगा नहीं मालूम, आज हमारे लिए दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। प्रभु के शरण में आ जाता है जो प्रभु के, ये चोर क्या किया? प्रभु का स्तुति किया, तारीफ किया, प्रभु के नाम लिया। ओ ऐसे कहने के द्वारा अपने गलती गुनाह को मान लिया, पश्चाताप किया। हम तो अपने गुनाह का सजा पा रहा है। क्या किया उसने? अपने गुनाह को माना। प्रभु तू याद करना। मेरे प्रभु क्या बोले? ठीक है मैं जाऊंगा और लिख के रखता हूं, कोशिश करूंगा, ऐसे बोले। क्या बोले प्रभु? आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। हालेलुया। आज आपके साथ प्रभु चमत्कार करेगा। आज, काल नहीं, आज चंगाई करेगा, आज छुटकारा देगा, आज आजादी देगा, आज आपके लिए दरवाजा खोलेगा। अब तक जो दरवाजा बंद हुआ है, जो द्वार बंद हुआ है, आज मेरे परमेश्वर खोलने जा रहा है। आज मेरे परमेश्वर आपके लिए खोलने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलने जा रहा है। हाँ, काल नहीं, काल किसने देखा? लेकिन करना क्या है? प्रभु को पर विश्वास करना है, समर्पण करना, आवाज बढ़ाओ, समर्पण करना है, परमेश्वर का वचन के आधार पर जीना है, प्रभु के चरण में कहना है, प्रभु तुम मेरे लिए सब कुछ है। चौथा पॉइंट देखेंगे, यहां 2 पॉइंट है, इसमें दोनों पॉइंट को बता रहा हूं। आगे 2:19 में, अब तक तुम्हारा जिंदगी खराब हुआ है, अब तक तुम बर्बाद हुआ है, अब तक तुम्हारा खेत में रह गया बीज, परंतु यहां लिखा है पिछले महिमा से अभी बड़ी महिमा होगी। अर्थात पिछले समय जितना हमारा लिए फायदा नहीं हुआ उससे बड़ी होने वाला है। और दूसरा पॉइंट हमने दिए, आज का दिन से तुम्हें आशीष पाता रहेगा। चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यही है, पिछले महिमा से बढ़कर, पिछले आशीष से बढ़कर प्रभु हमारे लिए बड़ी महिमा रखा है। चौथा पॉइंट,
आज का दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। प्रभु किस प्रकार आशीष करेगा, 5-7 मिनट के अंदर मैं 2-4 पॉइंट बताता हूं। इस प्रकार मिलेगा। आइए देखते हैं। नंबर 1, रोमी 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में हाँ, सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। एक सकारात्मक विश्वास, सकारात्मक आशा हमें होना चाहिए। और एक कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन में होगा। पहला बात, बी पॉइंट का पहला बात, हमारा अंदर में एक सकारात्मक विश्वास, सकारात्मक आशा परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। दूसरा करंथी 1:9 और 10। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, हाँ, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। जो परमेश्वर मरे हुए को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। मृत्यु के ऐसे बड़ी संकट से क्या क्या बचाएगा, नहीं बचाया, और बचाएगा, और बचाएगा भी। और उस पर हमारी यह आशा है कि उस पर हमारा आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। वाह, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों आ गया। मेरा परमेश्वर मृत्यु से बचाया है, बचाएगा और बचा रहा है। तीनों आ गया। पहले बचाया है, अब बचा रहा है, और आगे भी बचाएगा। इसलिए उस परमेश्वर के प्रति हम क्या करना चाहिए? पूरे रीति से विश्वास करना चाहिए और उस पर आशा रखना चाहिए। मत्ती 21:21 और 22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो यदि तू विश्वास रखो और संदेह ना करो, और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे हाँ, जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, हाँ, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। विश्वास करोगे तो परमेश्वर के वचन कह रहा है, पहाड़ को भी कहो और उखड़ जाओ, समुद्र में गिर तो गिर जाएगा। हमारा अंदर में परमेश्वर के प्रति विश्वास होना है कि परमेश्वर मेरे लिए ओ जो योजना बनाया है, बड़ा योजना है, अच्छा योजना है। परमेश्वर मेरे लिए जो द्वार खोल रहा है, ये अच्छा द्वार है, इसको कोई बंद कर नहीं सकता है। हालेलुया। पहला बात हमने देखे कि विश्वास बड़ा होना है, आशा परमेश्वर के प्रति रखना है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे रोमी 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बढ़ते रहना चाहिए। पहला तो हमें विश्वास करना चाहिए, बड़ा विश्वास और परमेश्वर के प्रति आशा, और दूसरा पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारा अंदर में रहे और पवित्र आत्मा का अगुवाई से हम आगे चले, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें बढ़ाता है, हमारा विश्वास को बढ़ाता है, हमारा आशा को बढ़ाता है। इसलिए दिन और प्रतिदिन आप पवित्र आत्मा में भरे रहे। आप खाली रहते हो, खाली दिमाग शैतान का दिमाग है, शैतान घुस जाता है, तो आप कुछ मत करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो। शैतान घुसेगा नहीं आपके जीवन में। आपके पास मोबाइल नहीं रहता है, करंट नहीं रहता है, डाटा नहीं रहता है, टीवी नहीं रहता है, या गाड़ी चला के जा रहे हो, या एक कमरा में बैठे हो, इसके बाद उसके बाद वो सोचना बंद करके बेहतर यही है
थोड़े से अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करने लगो। ये पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में बढ़ जाएगा तो आपका आशा, आपका विश्वास पूरी हो जाएगा। इसलिए सेकंड बात, पवित्र आत्मा में हम बढ़ते जाए और परमेश्वर हमारा कार्य को पवित्र आत्मा का अगुवाई से पूरा करेगा। दूसरा कोरिन्थी 3:17-18। दूसरा कोरिन्थी 3:17-18। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है जहां कहां प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहां स्वतंत्रता है। परमेश्वर का आत्मा रहेगा तो हमारा आत्मिक जीवन में स्वतंत्रता मिलेगा। और आगे, परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से हाँ। प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ। जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ। हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तेजस्वी रूप में पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा तब आप धीरे धीरे तेजस्वी रूप में आपका आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा, बदलते जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा को कहो कि पवित्र आत्मा तू मुझे सुधार, तू मुझे यूज कर, मुझे करेक्शन कर, मुझे सुधार। मेरे जीवन में बहुत सारे भूल है, मुझे राइट कर। मैं रॉन्ग वे में जा रहा हूं, गलत मार्ग में जा रहा हूं। होली स्पिरिट हेल्प मी, मुझे मदद करे, करेक्ट मी, मुझे सुधारे। यू टेल होली स्पिरिट, होली स्पिरिट को बताइए, आप पवित्र आत्मा को बताइए, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे सुधारे, मुझे बदलाए। आप बदल देंगे तब मैं बदल पाऊंगा। मेरे माइंड जो डिस्टर्ब हुआ है, मेरे माइंड को सेटअप कर दीजिएगा। गलत मार्ग में जा रहा है मेरे मन, मेरे बुद्धि गलत रास्ते में जा रहा है। पवित्र आत्मा हेल्प मी, मुझे मदद करिए, मुझे सुधारिए। आप पवित्र आत्मा का सहायता लीजिएगा। यकीन मानो, पवित्र आत्मा सबसे बड़ा सहायक है, उससे बड़ा मददगार दुनिया में नहीं है। आपका माता पिता से बढ़कर, आपका पास्टर से बढ़कर, आपका भाई बहन से बढ़कर, आपका पति पत्नी से बढ़कर, आपका फ्रेंड से बढ़कर, आप हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा का सहायता मांगे। कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए। हाँ, मैं मेरे अनुभव कह रहा हूं, मेरे जीवन में भी पवित्र आत्मा इस प्रकार मदद करता है। तीसरा बात बताऊंगा और क्या करना है। इब्रानी 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, घेरा हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रुकने वाला वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाला पाप को दूर करके, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़े। तो तीसरा बात ही है, रुकने वाला पाप को, उलझाने वाला पाप को दूर करके आगे बढ़ो। पाप के साथ आगे बढ़ोगे तो प्रभु आपके लिए दरवाजा बंद कर देगा। पाप को छोड़ करके आगे बढ़ोगे तो प्रभु आपके लिए द्वार खोल देगा। हालेलुया। पाप के साथ जाओगे तो द्वार बंद हो जाएगा। पाप को छोड़कर, बुराई को छोड़कर, रुकने वाला वस्तु को छोड़कर आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमने देखे कि रुकने वाला वस्तु को छोड़कर आगे जाना। इसके बारे में फिलिपियर 3:13 और 14 में भी लिखा है, रोमी 12:21 में भी लिखा है। आप घर में पढ़िएगा, घर में। फिलिपियर 3:13-14, रोमी 12:21। चौथा बात आपको बताएंगे। नीति वचन 16:20, व्यवस्था 28:1। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है
और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जो वचन पर मन लगाता है क्या पाता है? कल्याण पाता है। आप अपने लाइफ में वचन पर मन लगाना, लड़का का पर नहीं, लड़की के पर नहीं, पैसा का ऊपर नहीं, नशा का ऊपर नहीं, धन दौलत के ऊपर नहीं, दुनियादारी के ऊपर नहीं, किसके ऊपर मन लगाना? परमेश्वर का वचन के प्रति। और व्यवस्था 28 में लिखा है परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। चौथा बात यही है प्यारो, वचन पर मन लगाना और परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। वचन पर मन लगाना और परमेश्वर का आज्ञा को क्या करना? पालन करना है। हालेलुया। नीति वचन 16 का 20 पढ़िएगा। अभी पढ़े 16 का 20? अभी पढ़े ना? ठीक है। वचन पर मन लगाना। 5वां पॉइंट बता रहा हूं आपको, 5वां पॉइंट, 2 कोरिन्थी 7 का 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, जब हमें प्रतिज्ञा मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर हाँ और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर का और दूसरा आत्मा का सब मलिनता। आधा मलिनता के, आधा मलिनता मतलब गंदा, बुराई। शरीर और आत्मा का सब मलिनता क्या करना है? सब मलिनता से शुद्ध करे और परमेश्वर का भय रखते हुए दूसरा परमेश्वर को भय रखे, पवित्रता को सिद्ध करे। और पवित्रता को सिद्ध करे। ये 3 काम करोगे, एक ही मानो आपके लिए जितना दरवाजा बंद हुआ है, आज आपके लिए दरवाजा द्वार खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना? शरीर आत्मा का मलिनता को शुद्ध करे, और दूसरा परमेश्वर को भय करे, और तीसरा पवित्रता को सिद्ध करे। अपने बाइबल में जरूर अंडरलाइन करके रखिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट वचन। हालेलुया। क्या करना है? शरीर और आत्मा का सभी मलिनता को क्या करे? दूर करे, सिद्ध करे, शुद्ध करे, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। यही कर लिए है तो मानो आपके लिए एक दरवाजा, एक द्वार अवश्य खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। 5 काम करने से हमारा लिए द्वार खुलेगा। कितना काम? 5 काम। वो 5 काम में से पहला काम क्या है? परमेश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए और परमेश्वर के प्रति आशा रखना चाहिए। दूसरा, पवित्र आत्मा का सहायता में बढ़ते जाना चाहिए, पवित्र आत्मा में। और तीसरा, रुकने वाला पाप, उलझाने वाला वस्तु को पीछे करके, किनारे करके आगे की ओर दौड़ना, पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर दौड़ना। और चौथा बात, वचन पर मन लगाना और परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। और 5वां बात क्या है? क्या है? शरीर और आत्मा का मलिनता को शुद्ध करे और परमेश्वर को भय रखे और पवित्रता में सिद्ध हो जाए, पवित्रता में सिद्ध हो जाए। इसके बारे में और एक रेफरेंस पढ़ लीजिए, इब्रानी 12 का 14, इब्रानी 12 का 2। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता की खोजी हो, पवित्रता की खोजी हो। पैसा का नहीं है, पति का नहीं है, धन का नहीं है, पवित्रता का खोजी हो। और जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देख नहीं सकता, कदापि देख नहीं सकता। किसके बिना? पवित्रता के बिना। आप प्रभु के भवन में बैठे हो, लेकिन आपका मन कितना पवित्र है, आपका हृदय कितना पवित्र है, आप जानते हैं और मेरा प्रभु जानता है। यहां बैठने के बाद भी आपका मन विचलित है, घर की ओर मन है, दूसरी चीज के लिए मन है, आप तो नरक ही जाओगे। इस प्रकार विचार करोगे तो प्रभु के भवन में बैठे हो तो प्रभु की ओर मन लगाओ, प्रभु के प्रति रखो और पवित्रता के सिद्ध करो। ठीक है?
इब्रानी 12:2 में लिखा है, पढ़ो। और विश्वास की कर्ता और हाँ। सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो। ओ क्यों? यूहन्ना 10:7 और 9 क्या कह रहा, पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह रहा है? तब यीशु ने उनसे फिर कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार यीशु है। हमारा द्वार कौन है? यीशु है। 9 पद पर पढ़ो। द्वार मैं हूँ, हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और यीशु के द्वारा ही हमें स्वर्ग में जा सकता है और हमें हमारा आवश्यकता भोजन चारा मिल सकता है। इसीलिए हमारा द्वार प्रभु यीशु मसीह है, हमारा मार्ग यीशु मसीह है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हमारा द्वार यीशु है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, परमेश्वर के प्रति आप अपने आप को रखिए। आपके लिए द्वार बंद हो गया होगा अब तक, परंतु परमेश्वर आपके लिए एक नया द्वार खोलेगा और आपका जीवन में अभी तक जो नहीं हुआ है आज से चालू हो जाएगा। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर नया योजना आज से चालू करेगा। वो बड़ा होगा, वो हानि का नहीं है, वो लाभ का है। परंतु हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है, प्रभु के चरण में आना है, अपने गलती गुनाह को मानना है, छोड़ देना है, प्रभु के शरण में विश्वास करना है, आशा रखना है, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना है, परमेश्वर का वचन के आधार पर जीना है। आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करिए। प्रभु आपके लिए एक द्वार, पश्चाताप करिए। प्रभु मुझ पर दया करे, उस पवित्र आत्मा को भेजे, मुझे मदद करे ताकि आगे मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे कलीसिया के लिए एक द्वार खोल दे प्रभु, जिस द्वार के कोई बंद नहीं कर सकता है। यस लॉर्ड। प्रभु दया कर, स्वामी दया कर। अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करे, पश्चाताप करे, गुनाह गलती को माने। यदि कोई समर्पण करता है, पश्चाताप करता है, मेरे यीशु दयालु है, आपके लिए द्वार अवश्य खोलेगा। आपका भविष्य का द्वार खोलेगा, आपका लाइफ जीवन के द्वार खोलेगा, और नया द्वार होगा, आपका जीवन को अनमोल बना देगा। ओ खेत अब तक बीच में पड़ा हुआ है, अब तक कुछ नहीं हुआ है, वो पुराना दाखरस खत्म हो गया है। आपके लिए एक नया दाखरस बनने जा रहा है, आपके लिए एक द्वार खोलने जा रहा है, आपको ऊंचे की ओर लेके जाना चाहते प्रभु, आपका लाइफ को बड़ा बनाना चाहता है, आपका भविष्य को उज्जवल करना चाहता है। आपके लिए एक दरवाजा, एक द्वार खोल रहा है, खिड़की नहीं, द्वार खोल रहा है। आप विश्वास करो, एक्सेप्ट करो, ग्रहण करो। प्रभु ही मेरे द्वार है, यीशु ही मेरे द्वार है, यीशु ही मेरे मार्ग है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आपको छोड़ करके मेरा और कोई भी रास्ता नहीं है, आप ही मेरे मार्ग है, आप ही मेरे द्वार है। प्रभु सारे गलत दरवाजा मेरे लिए जो खुला हुआ है, यीशु के नाम से मैं बंद करता हूं, और यीशु की ओर से एक द्वार मेरे लिए खुल जाए, मेरे भविष्य के लिए खोल जाए, मेरे लाइफ के लिए खोल जाए, मेरे कलीसिया के लिए खोल जाए, मेरे बच्चों के लिए खोल जाए, वो मेरे परिवार के लिए खोल जाए। खोल दे स्वामी, एक द्वार खोल दे। राखाबा शखाबा दोलो बसा, रिखाबा दालारा बोदोलो रोबसा, संदा लगा बरा रदो रबो रिबा लगा रबसा, संदा लगा बरा रदो रबो रिबा लगा बरा बसा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु तू ही मेरे द्वार है। पवित्र आत्मा मदद करे, मुझे यीशु के पास ले जाइए, वो मेरे द्वार है। यीशु के बिना मैं स्वर्ग में जा नहीं सकता है। मैं अपने शरीर को शुद्ध कर रहा हूं, मैं अपने आत्मा को शुद्ध कर रहा हूं,
मैं स्थिर बना रहा हूं, मैं पवित्र बनना चाहता हूं प्रभु। तेरे लहू से पवित्र मुझे बना दे, क्योंकि पवित्रता के बिना यीशु के द्वार में कोई प्रवेश कर नहीं सकता। मेरे सारे गुनाह, गलती को, पाप को, उलझन वाले बातों को मैं छोड़कर उस पवित्रता में आगे बढ़ना चाहता हूं, उस नम्रता में आगे बढ़ना चाहता हूं, वो आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना चाहता हूं। आज तक मैंने कई वचन सुना, समझा, परंतु माना नहीं है। पवित्र आत्मा मुझे मदद करे ताकि मैं इसको सुना हूं, मैं समझूं, इसको पालन करूं, क्योंकि आप मेरे लिए द्वार खोलने जा रहे हैं। आप आज जिस प्रकार यीशु ने कहा आज तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा, आज इस प्रकार वो प्यारो मेरे आवाज सुनने वाला आज आपके लिए द्वार खोलेगा। अभी आपके लिए सभ्यता के द्वारा है, वो नम्रता के द्वारा है, वो सत्यता के द्वारा है, वो पवित्रता के द्वारा है। आज प्रभु मेरे लिए खोल रहा है। वो विश्वास करो, आपके लिए आकाश के दरवाजा, वो स्वर्ग के द्वार खोल गया है। रिका बाबा, शाखा बाबा, राता लारा बसोलोरो, ओ रिका बादा, लागा बादा, लारा बसो, लोबो रोबो, शाखा लारा बसा। Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Man, man. यस, एक कोरस गाएंगे। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक उपस्थित हर एक लोग के साथ, सुनने वाले हर एक लोग के साथ सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, मुक्तिदाता यीशु की जय, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।